Good morning, students. Today we are going to discuss the important question answers of your book Footprints Without Feet and its chapter A Triumph of Surgery. आज हम चैप्टर 1 है जो आपका ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी जो कि फुटप्रिंट्स विदाउट फीट आपकी बुक से लिया गया है उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे जो मैं आपको ऑलरेडी सेंड कर चुकी हूँ। सो आज आप अपनी लर्निंग स्टार्ट करेंगे और आपके लिए लर्निंग करना इजी हो इन क्वेश्चन आंसर्स की। सो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द क्वेश्चन आंसर्स। ओके, सो एवरीबडी जस्ट बी रेडी फॉर इट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। हम इसमें वो वाले क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे जो ऑलरेडी जो है सीबीएसई बोर्ड में आ चुके हैं प्रीवियस ईयर्स में। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ डिड मिसेस पम्फ्रे एंड हर सर्वेंट बिहेव व्हेन ट्रिकी वॉज बीइंग सेंट टू सर्जरी। सर्जरी का मतलब यहाँ पर क्या है, क्लिनिक। मिस्टर जेम्स हैरियट जो कि वेट थे, एक वेटिनरी डॉक्टर थे, उनका जो क्लिनिक था, तो जब ट्रिकी को उनके क्लिनिक भेजा जा रहा था तो मिसेस पम्फ्रे और उनके सर्वेंट्स कैसे बिहेव कर रहे थे। सो इसका आंसर क्या है, मिसेस पम्फ्रे कुड नॉट बियर द थॉट ऑफ सेपरेशन फ्रॉम ट्रिकी, कि मिसेस पम्फ्रे जो है वो ट्रिकी से अलग होने का विचार सहन नहीं कर सकती थी। कुड नॉट बियर यानी कि सहन नहीं कर पा रही थी इस बात को कि ट्रिकी उससे अलग होने जा रहा है। शी वॉज ऑलमोस्ट इन टीयर्स व्हेन ट्रिकी वॉज बीइंग सेंट टू सर्जरी। जब ट्रिकी को क्लिनिक भेजा जा रहा था, शी वॉज ऑलमोस्ट इन टीयर्स का मतलब है कि वो बस जो है रोने ही वाली थी, उसकी आंखों में जो है आंसू भरे हुए थे। हर मेड्स एंड अदर स्टाफ मेंबर्स हु ब्रॉट ट्रिकीज डे बेड, नाइट बेड एंड टॉयज वर टू वर इन टीयर्स। तो जो उसके ट्रिकी के जब सामान को लेकर आ रहे थे उसकी मेड्स और दूसरे स्टाफ मेंबर्स, तो वो भी जो है उनकी अभी आंखें जो है आंसुओं से भरी हुई थी। और वो कौन सा सामान लेकर जा रहे थे, रख रहे थे वेटनरी डॉक्टर की कार में उसका डे बेड, नाइट बेड, टॉयज़, अलग अलग तरह का सामान जो ट्रिकी जो है यूज़ करता था उसको जो है रख रहे थे। तो वो जो है वो भी रो रहे थे। तो इस तरह से जो है यहाँ पर रिएक्शन बताया गया है कि मिसेस पम्फ्री और उनके जो है सर्वेंट्स का जो है रिएक्शन क्या था, उनका बिहेवियर क्या था जब ट्रिकी को जो है क्लिनिक में भेजा जा रहा था। आई होप कि ये आंसर आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस जो है को डिस्कस करते हैं अब हम। दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 2 एंड दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन जो है बार बार आता है बोर्ड में। व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन डू यू थिंक द नरेटर अ वेटिनरी सर्जन इज़। सो यहाँ पर जो है मिस्टर जेम्स हैरियट जो कि वेटिनरी डॉक्टर होते हैं उनके बारे में ये क्वेश्चन है कि वो किस तरह के पर्सन थे। ये जो क्वेश्चन है वो जो है लॉन्ग में भी आ सकता है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में भी आ सकता है और जो है शॉर्ट में भी आ सकता है। तो वो जो है किस तरह के पर्सन थे। वुड यू से ही इज़ टैक्टफुल एज वेल एज फुल ऑफ कॉमन सेंस। वो जो है बड़े ही टैक्टफुल थे। वुड यू से कि आप क्या कहेंगे कि वो बड़े चालाक चतुर थे, और या फिर जो है उनमें साथ ही बहुत ही कॉमन सेंस भी थी, यानी कि वो जो है एक प्रैक्टिकल पर्सन भी थे। सो इसका आंसर जो है देखिए, आई थिंक द नरेटर इज़ अ वेरी प्रैक्टिकल मैन, कि मेरे विचार में नरेटर जो है वो एक प्रैक्टिकल मैन थे। ही इज़ वेरी टैक्टफुल, और जो है बहुत ही टैक्टफुल थे, यानी कि चालाक चतुर थे, उन्हें पता था कि क्या करना है। एंड हैज़ अ लॉट ऑफ कॉमन सेंस, और उनमें कॉमन सेंस भी काफ़ी थी। ही इज़ अ काइंड हार्टेड एंड जोली काइंड ऑफ पर्सन। वो जो है काइंड हार्टेड थे, यानी कि दयालु थे, और जोली काइंड ऑफ पर्सन का मतलब है कि वो बहुत मजाकिया भी थे। ही एट वंस अंडरस्टैंड्स ट्रिकीज़ इलनेस। उन्होंने जैसे ही ट्रिकी को देखा तो एकदम से वो ट्रिकी की बीमारी के बारे में समझ गए। ही सेज दैट ही वांटेड टू कीप ट्रिकी ऑन अ परमानेंट बेसिस। और उन्होंने उसकी जो ऑनर थी मिसेस पम्फ्री, उनको कहा कि वो ट्रिकी को अपने पास जो है परमानेंट बेसिस पर रखना चाहते हैं, यानी कि कई दिनों के लिए रखना चाहते हैं। ही इंजॉयज एग्स, वाइन, ब्रांडी सेंट फॉर ट्रिकी बाय इट्स मिस्ट्रेस। और हमने देखा जब वो ट्रिकी को अपनी क्लिनिक में ले गए तो मिसेस पम्फ्रे जो है उसके लिए एग्स, वाइन और ब्रांडी भेजा करती थी, जो कि जो है वो बहुत इंजॉय करते थे, खुद ही खाते पीते थे अपने स्टाफ के साथ। बट ही इज़ नॉट अ मीन फेलो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो है बुरे थे, वो जो है अपनी जो है उनकी इंटेंशन कुछ जो है गलत थी ऐसा करने पर।
ही कंज्यूम्स दीज थिंग्स जस्ट फॉर फन। वो जो है सिर्फ ये इन चीज़ों को अपने मज़े के लिए जो है कंज्यूम करते थे यानी कि खाते थे सिर्फ हंसी मजाक में। बिकॉज ही नोज़, क्योंकि वो जानते थे दैट दीज थिंग्स आर नॉट गुड फॉर ट्रिकीज़ हेल्थ, कि अगर वो जो है ये चीज़ें ट्रिकी को खिलाएंगे तो ये उसकी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तो इस तरह से जो है वो जो है एक प्रैक्टिकल पर्सन थे। वो जो भी कर रहे थे वो जो है बड़े ही टैक्टफुली कर रहे थे और उसमें जो है वो अपनी कॉमन सेंस यूज़ कर रहे थे। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, मिसेस पम्फ्री वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर एलिमेंट ऑफ ट्रिकी, कि ट्रिकी की बीमारी के लिए जो है मिसेस पम्फ्री जो है वो रिस्पॉन्सिबल थी। हाउ, कैसे? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेट अस रीड इट। मिसेस पम्फ्री बीइंग अ वेरी एफ्लुएंट लेडी, एफ्लुएंट का मतलब यहाँ पर है रिच, बहुत ज़्यादा अमीर। तो मिसेस पम्फ्री जो है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अमीर लेडी थी, पैम्पर्ड ट्रिकी, तो वो ट्रिकी को बड़ा ही लाड प्यार करती थी। शी गेव इट रिच फूड, वो जो है उसे बहुत ही अच्छा खाना देती थी, विच इंक्लूडेड, जिसमें क्या क्या शामिल था, आइसक्रीम, चॉकलेट, मॉल्ट, कोट लीवर ऑयल एंड हॉर्लिक्स, ये सारी चीज़ें उसके अंदर शामिल थी। बट शी नाइदर टुक इट फॉर वॉकिंग, लेकिन वो जो है उसे वॉक के लिए नहीं लेकर जाती थी। नोर गेव इट फिज़िकल एक्सरसाइज, ना ही वो उसे कोई फिज़िकल एक्सरसाइजेस कराती थी। दस शी हरसेल्फ वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रिकीज़ एलिमेंट, तो इस तरह से वो जो है ट्रिकी की बीमारी के लिए खुद ही जो है रिस्पॉन्सिबल थी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई वॉज मिस्टर हैरियट शॉक्ड एट ट्रिकीज़ अपीयरेंस, कि मिस्टर हैरियट जो है ट्रिकी के अपीयरेंस को, वो जैसा दिख रहा था उसे देखकर जो है शॉक्ड क्यों हो गए, हैरान क्यों रह गए। सो इसका आंसर देखिए, मिस्टर हैरियट वॉज शॉक्ड टू सी ट्रिकी, मिस्टर हैरियट जो है ट्रिकी को देखकर हैरान थे क्योंकि इट हैड बिकम वेरी फैट, वो बहुत मोटा हो गया था। इट लुक्ड लाइक अ ब्लॉटेड सॉसेज विद अ लैग एट ईच कॉर्नर, सो वो ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई जो है फूला हुआ सूजा हुआ जो है मांस का टुकड़ा हो जिसके चारों तरफ एक टांग जो है लगा दी गई हो। इट्स आइज वर ब्लड शॉट एंड रियूमी, और उसकी आंखें जो है बिल्कुल लाल थी और एक तरह का लिक्विड जो है उसकी आइज से निकल रहा था। दिस कंडीशन ऑफ ट्रिकी सरप्राइज एंड शॉक डॉक्टर हैरियट, तो इस तरह की जो ट्रिकी की कंडीशन थी उससे डॉक्टर हैरियट जो है बड़े ही सरप्राइज और शॉक्ड हो गए थे। सो नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन 5। नाउ द क्वेश्चन नंबर 5 इज, व्हाट वाज ट्रिकीज एलिमेंट एंड हाउ डिड इट वरी मिसेस पम्फ्री। ट्रिकी की बीमारी क्या थी और मिसेस पम्फ्री जो है उसको लेकर क्यों परेशान थी। अब ट्रिकी की प्रॉब्लम क्या थी, उसकी एलिमेंट क्या थी, व्हाट वाज ट्रिकीज प्रॉब्लम भी हो सकता है, यहाँ पर किसी भी तरीके से क्वेश्चन को मोल्ड करके दिया जा सकता है, तो द आंसर विल बी सेम। सो द आंसर इज़ ट्रिकी हैड बिकम ह्यूजली फैट, ट्रिकी बहुत ज़्यादा फैट हो गया था। इट लुक्ड लाइक अ ब्लॉटेड सॉसेज विद अ लैग एट ईच कॉर्नर, सो आप देख रहे हैं कि लाइंस जो है वही यूज़ की जा रही हैं जो ऊपर वाले क्वेश्चन में यूज़ की जा रही हैं, क्योंकि ये दोनों ही क्वेश्चन जो है ट्रिकी की प्रॉब्लम से, उसकी जो बीमारी है उससे रिलेटेड है। नेक्स्ट सेंटेंस, इट्स आइज़ वर ब्लड शॉट एंड र्यूमी, उसकी आइज़ जो है वो ब्लड शॉट लग रही थी। ब्लड शॉट मीन्स क्या है, बिल्कुल लाल लग रही थी। एंड र्यूमी, और उसमें से कोई लिक्विड निकल रहा था। इट टंग लॉल्ड फ्रॉम इट्स जॉ, और उसकी जो जीभ थी वो जो है उसके जबड़ों से बाहर लटकी हुई थी। इट वरीड मिसेस पम्फ्री वेरी मच, इससे मिसेस पम्फ्री को काफ़ी चिंता हो गई। बिकॉज शी लव्ड ट्रिकी डियरली, क्योंकि वो ट्रिकी को बहुत प्यार करती थी। सो these are the questions. Now let us move to the question number 6. Now the question number 6 is, what suggestions were given by Mr. Harriet to Mrs. Pumphrey at the initial stage. Initial stage का मतलब है starting वाली जो स्टेज होती है, यानी कि सबसे पहले जो है मिसेस पम्फ्री को मिस्टर हैरियट ने क्या सजेशंस दिए ट्रिकी की हालत को सुधारने के लिए। तो डॉक्टर हैरियट टोल्ड मिसेस पम्फ्री, डॉक्टर हैरियट ने मिसेस पम्फ्री को कहा दैट शी शुड कट ट्रिकीज़ फूड इमीडिएटली। कट ट्रिकीज़ फूड का मतलब है कि पहला सजेशन ये था कि ट्रिकी के फूड को खाने को जो है तुरंत ही जो है घटा दिया जाए, यानी कि कम कर दिया जाए, उसके ज़रूरत से ज़्यादा जो है डाइट ना दी जाए, उसकी डाइट को कम कर दिया जाए।
शी शुड गिव मोर फिजिकल एक्सरसाइजेज टू ट्रिकी। दूसरा सजेशन था कि ट्रिकी को जो है फिजिकल एक्सरसाइजेज कराई जाए, यानी कि उसे जो है घुमाया फिराया जाए और फिजिकल एक्सरसाइजेज भी कराई जाए। ही एडवाइज मिसिस पम्फ्रे दैट ट्रिकी शुड बी कैप्ट ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट। और मिसिस पम्फ्री को ये भी सजेशन दिया गया कि ट्रिकी को जो है बड़ी ही स्ट्रिक्ट डाइट पे रखा जाए इफ़ इट इज़ टू गेट वेल, अगर उसे ठीक करना है तो। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट वाज रॉन्ग विद ट्रिकी एज फाउंड बाय द ऑथर। सो the same thing is there. What was wrong with Tricky? What was the problem with Tricky? What was the ailment of Tricky? All the questions are same. So here the question is what was wrong with Tricky as found by the author. तो जब ऑथर ने जो है ट्रिकी को देखा तो उसमें जो है क्या गड़बड़ थी या उसके साथ जो है क्या प्रॉब्लम थी। नाउ द आंसर इज़ डॉक्टर हैरियट वॉज शॉक्ड टू सी ट्रिकी। डॉक्टर हैरियट जो है ट्रिकी को देखकर शॉक्ड थे। इट हैड ग्रोन वेरी फैट, वो बहुत मोटा हो गया था। इट लुक्ड लाइक अ blotted sauces with a lag at each corner. Again the same line is there, you can see, because all these questions are similar. What was wrong with Tricky? What was problem with Tricky? What was Tricky's ailment? So all these questions are same, so their answers are also same. Its eyes were bloodshot and rheumy. उसकी eyes bloodshot और rheumy थी. It looked ill. It means here dog, Tricky. तो वो जो है बीमार दिख रहा था. So in this way you can see that all the questions are same. So you can learn one of the question and then use it accordingly. Now the next question is how did Mrs. Pumphrey respond to Tricky's convulsing rapidly? Convulsing means होता है किसी की हालत में जो है सुधार होना, यानी कि किसी बीमारी से जो है रिकवर होना। और रैपिडली का मीन्स क्या है, फास्ट। तो जब ट्रिकी की हालत सुधरने के बारे में जो है मिसिस पम्फ्री को पता चला तो उसका जो है रिस्पॉन्स क्या था, उसने कैसे रिस्पॉन्ड किया। सो इट्स आंसर इज़ व्हेन डॉक्टर हैरियट टेलीफोन्ड मिसिस पम्फ्री। जब डॉक्टर हैरियट ने मिसिस पम्फ्री को टेलीफोन किया एंड इन्फॉर्म्ड हर दैट शी कुड कलेक्ट ट्रिकी, और ये इन्फॉर्म किया कि वो आकर ट्रिकी को लेकर जा सकती है। एट इट वॉज ऑल राइट, क्योंकि अब वो बिल्कुल ठीक था। मिसिस पम्फ्री ड्रोव इन इमीजिएटली। ड्रॉव इन मीन्स कि शी अराइव्ड देयर, वो जो है अपनी गाड़ी में तुरंत ही वहाँ आ गई। शी हैड टीयर्स ऑफ जॉय इन हर आइज़, उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। एंड हर लिप्स ट्रैम्बल्ड, और उसके होठ कँपा रहे थे। एज शी टोल्ड डॉक्टर हैरियट दैट इट वॉज द ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। जब मिसिस पम्फ्री ने डॉक्टर हैरियट को कहा कि तुम्हारी सर्जरी की जो है जीत हुई, तुमने जो ट्रीटमेंट जो है मेरे डॉग का किया उसकी जो है विजय हुई, तो उनके होठ जो है कँपा रहे थे। सो दिस वॉज द रिएक्शन ऑफ मिसिस पम्फ्रे. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Now the next question is, it is again the second question which I have already explained. Second question मैंने आपको अभी जो ऊपर एक्सप्लेन किया है वही वाला क्वेश्चन है, बस इसमें थोड़ी सी और जो है लाइंस ऐड हैं. So let us see. The veterinary surgeon who is first of all, what is the meaning of this question? Do you think the veterinary surgeon is a tactful person? कि क्या आपको लगता है कि जो veterinary surgeon यानी कि जेम्स हैरियट है, जो नरेटर है स्टोरी के, वो जो है एक टैक्टफुल पर्सन है, वो जो है क्लेवर पर्सन है, उसे पता है कि कैसे जो है ट्रिकी को ठीक करना है, हाउ. तो हमें जो है इस बात को प्रूव करना है कि वो एक टैक्टफुल पर्सन थे. द वेटिनरी सर्जन हु इज़ द नरेटर हिमसेल्फ. तो हम पहले बताएंगे कि जो वेटिनरी सर्जन है वो जो है खुद में जो है स्टोरी के नरेटर भी हैं. इज़ अ वेरी प्रैक्टिकल, इंटेलिजेंट एंड टैक्टफुल पर्सन. वो जो है प्रैक्टिकल हैं, इंटेलिजेंट हैं, टैक्टफुल पर्सन है, विद अ लॉट ऑफ कॉमन सेंस, और उनमें कॉमन सेंस भी बहुत ज़्यादा है. इज़ अ काइंड हार्टेड एंड जोली काइंड ऑफ पर्सन. सो यू कैन सी द सेम लाइन्स आर रिपीटेड हियर. जो क्वेश्चन नंबर सेकंड में रिपीट हुई है वही वाली लाइन्स जो है रिपीट हो रही हैं यहाँ पर. सो ही इज़ अ काइंड हार्टेड एंड जोली काइंड ऑफ पर्सन. वो जो है बहुत ही दयालु और बड़े ही हंसी मजाक वाले पर्सन थे. ही एट वंस अंडरस्टैंड्स ट्रिकीज़ इलनेस. उन्होंने एकदम से ट्रिकी की इलनेस को पहचान लिया. कॉज्ड बाई पैम्परिंग, जो कि बहुत ज़्यादा लाड़ प्यार करने से, ओवर फीडिंग, बहुत ज़्यादा खिलाने पिलाने से, एंड लैक ऑफ एक्सरसाइजेज़, और जो है फिज़िकल एक्सरसाइज की कमी से हुई थी. तो इस तरह से जो है उन्होंने रीज़न का एकदम से पता चला लिया. ही इंजॉयज़ एग्स, वाइन एंड ब्रांडी सेंट फॉर ट्रिकी बाय इट्स मिस्ट्रेस. और जो उसकी मिस्ट्रेस भेजती थी ट्रिकी की, वो सभी जो है एग्स, वाइन और ब्रांडी को वो इंजॉय करते थे. बट ही इज़ नॉट अ मैन
मीन फेलो, लेकिन वो जो है बुरे नहीं थे. ही enjoys these things just for fun. So you can see the same lines of answer number 2 are used here. So you can learn only one of these question. या तो आप सेकंड क्वेश्चन नंबर लर्न कर लीजिएगा या फिर जो है क्वेश्चन नंबर 9 को लर्न कर लीजिएगा. बट दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ द next question, it is also very important. Why is he tempted? Tempted means कि उसके मन में क्यों लालच आया. ही कौन है यहाँ पर? वेटनरी डॉक्टर जिनका नेम जेम्स हैरियट था, जो नरेटर हैं स्टोरी के. वाई इज़ ही टेम्प्टेड टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट. वो जो है ट्रिकी को अपने पास परमानेंट गेस्ट की तरह क्यों रखना चाहते थे. अब आप सभी ने चैप्टर पढ़ाई है, वो क्यों रखना चाहते थे उसको, क्योंकि मिसेस पम्फ्री जो है डॉग के लिए जो एग्स, ब्रांडी और वाइन भेज रही थी, उस सब को जो है मिसेस जेम्स हैरियट और उनके स्टाफ जो है बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे. इसलिए जो है वो उन्हीं चीज़ों के लालच में उसे अपने पास रखना चाहते थे. सो लेट्स अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. इन हर ओवर कंसर्न फॉर हर डॉग, कि मिसेस पम्फ्री जो थी वो अपने डॉग के लिए ओवर कंसर्न थी, बहुत ज़्यादा चिंता करती थी. मिसेस पम्फ्री स्टार्ट सेंडिंग अ लार्ज सप्लाई ऑफ एग्स, वाइन एंड ब्रांडी. वो जो है क्या करती थी, अपने डॉग के लिए बहुत ज़्यादा एग्स, वाइन और ब्रांडी जो है भेजा करती थी. कहाँ पर? टू डॉक्टर हैरियट्स क्लिनिक, डॉक्टर हैरियट के क्लिनिक में. डॉक्टर हैरियट नोज़ दैट दीज थिंग्स आर नॉट रिक्वायर्ड फॉर ट्रिकीज़ बेटर हेल्थ. और डॉक्टर हैरियट को पता था कि ये चीज़ें जो हैं बिल्कुल भी अच्छी नहीं हैं ट्रिकी की हेल्थ के लिए. सो ही एंड ही स्टाफ मेंबर्स इंजॉयज़ दीज थिंग्स. इसलिए वो अपने स्टाफ मेंबर्स के साथ इन चीज़ों को खाते पीते थे, इंजॉय करते थे. दैट इज़ वाई डॉक्टर हैरियट इज़ टेम्प्टेड टू कीप ट्रिकी एज अ परमानेंट गेस्ट. इसीलिए वो उसे अपने पास जो है परमानेंट गेस्ट की तरह रखना चाहते थे, ताकि वो चीज़ें उन्हें लगातार मिलती रहें. सो नाउ what is the next question? Who ate Tricky's share and why? Who provided that food? So the same question is there कि ट्रिकी का शेयर कौन खा जाता था, क्यों खा जाता था, और जो है उसके लिए खाना कौन भेजता था. सो ये जो है इसी क्वेश्चन को, ऊपर वाले जो क्वेश्चंस हैं उन्हीं को जो है घुमा फिरा कर जो है सेम क्वेश्चन पूछा गया है कि ट्रिकी का शेयर यानी कि खाने का हिस्सा कौन खाता था और क्यों खाता था, और कौन उसको प्रोवाइड करता था. तो आपको पता ही है कि खाने को कौन प्रोवाइड करता था. मिसेस पम्फ्री अपने स्टाफ के थ्रू जो है वो सब जो है खाना भेजती थी. क्या क्या भेजती थी? एग्स भेजती थी, वाइन्स और जो है ब्रांडी भेजा करती थी. और उसका खाना जो है कौन खा जाता था? ट्रिकी का शेयर. ट्रिकी का शेयर जो है मिसेस जेम्स हैरियट और स्टाफ मेंबर्स खा जाते थे. क्यों खाते थे? वो इसलिए खाते थे क्योंकि वो सब जो है जो मिसेस पम्फ्री भेजते थे वो सब ट्रिकी की हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं था. सो दिस इज़ द आंसर. सो लेट्स जस्ट गो थ्रू इट. While Tricky remains under the strict supervision and care of मिस डॉक्टर हैरियट की, जब ट्रिकी को जो है डॉक्टर हैरियट ने अपने जो है स्ट्रिक्ट सुपरविज़न और केयर के अंदर रखा हुआ था, मिसेस पम्फ्रे कीप्स ऑन रिंगिंग अ डजन टाइम्स अ डे टू हैव लेटेस्ट अपडेट ऑन ट्रिकीज़ हेल्थ. तो मिसेस पम्फ्री जो है कम से कम जो है 1 दर्जन यानी कि 12 से ज़्यादा बार फ़ोन करती थी ट्रिकी की हेल्थ के बारे में पूछने के लिए. एट द सेम टाइम, और उसी समय पर शी सेंड्स फ्रेश एग्स, बॉटल्स ऑफ वाइन्स, ब्रांडी एक्सेट्रा सो दैट ट्रिकी में बिल्ड इट्स हेल्थ फास्ट. और वो जो है उसकी हेल्थ को अच्छा करने के लिए खाने पीने का सामान भी भेजती थी. ऑल दीज आइटम्स आर थैंकफुली रिसीव्ड एंड कंज्यूम्ड बाय डॉक्टर हैरियट एंड द मेंबर्स ऑफ हिज स्टाफ. और ये सारी चीज़ें जो हैं डॉक्टर हैरियट और जो है बाकी स्टाफ मेंबर्स खा जाते थे. एवरीबडी वॉज हैप्पी एंड विश्ड दैट ट्रिकी शुड स्टे एज अ परमानेंट गेस्ट विद दैम. तो सभी ये सोचते थे कि ट्रिकी वहाँ पर परमानेंट गेस्ट रह जाए ताकि उन्हें ये सारी चीज़ें खाने के लिए मिलती रहें. सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस which I have explained you. These are the other 3 questions are the same questions. So what is there? See this question. Why was the narrator shocked on seeing Tricky in the street with its mistress Mrs. Pumphrey? कि जो नरेटर है यानी कि जेम्स हैरियट है वो ट्रिकी को देखकर सरप्राइज क्यों हुए. ये क्वेश्चन भी जो है ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. तो ये क्वेश्चन जो है जस्ट चेंज करके जो है आपको दिया हुआ है. आंसर जो है इसका सेम रहेगा. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ वाई वॉज डॉक्टर हैरियट एक्सपेक्टिंग अ कॉल फ्रॉम मिसेस पम्फ्रे.
कि डॉक्टर हैरियट को क्यों लग रहा था कि मिसेस पम्फ्रे जो है उनको फ़ोन करेंगी। क्यों लग रहा था, क्योंकि उन्होंने जो है उसकी बैड हेल्थ देख ली थी कि उसकी जो है हालत कितनी जो है बुरी थी। तो उन्हें लग रहा था कि जल्दी ही जो है वो बीमार पड़ने वाला है और उन्हें जो है ट्रीटमेंट के लिए जो है ट्रिकी की ट्रीटमेंट के लिए उन्हें फ़ोन करना ही पड़ेगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ ट्रिकी वॉज पैम्पर्ड बाय मिसेस पम्फ्री, हाउ डू यू नो। तो ये क्वेश्चन भी जो है हम ऑलरेडी ऊपर जो है एक्सप्लेन कर चुके हैं कि वो जो है उसे ओवर फीड करती थी, उसे जो है ओवर पैम्पर्ड करती थी और उसे जो है काफ़ी चीज़ें जो है खिलाती थी और उन सारी चीज़ों के नाम भी ऊपर आए हैं। सो दिस इज़ द सेम क्वेश्चन। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड मिसेस पम्फ्री रिएक्ट व्हेन शी हर्ड दैट ट्रिकी कुड बी कलेक्टेड फ्रॉम द सर्जरी। ये भी क्वेश्चन अभी ऊपर जो है आया है कि उनका जो है रिएक्शन क्या था मिसेस पम्फ्री का जब उनके पास फ़ोन आया कि वह ट्रिकी जो है बिल्कुल ठीक हो गया है, वो उसे वहाँ से पिकअप कर सकती है। Dear students, today we have discussed the short question answers of this chapter। आप जो है आज मैंने ये जो आपको क्वेश्चन आंसर्स एक्सप्लेन किए हैं, आप इनको ध्यान से समझिए और जो है आज आप शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स लर्न कीजिए एंड इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन यू द लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स। तो फिर जो है आप लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स लर्न करेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे मैं डिस्कस करूँगी आपके साथ। So today you have to learn these short important question answers. Thank you students.